चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जो कि बेसिकली एनाटॉमी से रिलेटेड है। इसमें पहला है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जिसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो सारे चैप्टर्स में यही टर्मिनोलॉजीज बार बार रिपीट होंगी। दूसरा है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और चौथा है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चारों हम ये फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये टर्मिनोलॉजीज को आप ऐसे ही याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का बनना। यहाँ पे क्या चीज बनाई जा रही है, यहाँ पे बनाए जा रहे हैं गैमेट्स। ठीक है, तो इसीलिए गैमेटोजेनेसिस बोला गया। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट दैट इज स्पर्म और ओवा फ्रॉम द डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्या बन रहा है, हैप्लॉइड गैमेट बन रहे हैं। इससे बन रहे हैं डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल से, जो कि गैमेटोगोनिया होता है। गैमेटोगोनिया जो है मेल के केस में स्पर्मेटोगोनिया होता है और फीमेल केस में oogonia होता है। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कॉल्ड गोनैड्स। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस और वही फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके ओवरीज। चलिए अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, एसेंशियल ऑर्गन्स विच फॉर्म द गैमेट्स। गैमेट को फॉर्म करने वाले ऑर्गन्स को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा बाकी जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब आ जाएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होंगे, जिसमें गैमेट बन रहे हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे हमने बात किया गैमेट कहां बनते हैं, गोनैड्स में, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि टेस्टिस मेल में और फीमेल ओवरीज। ठीक है, चलिए अब अगला है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अगर देखेंगे आप तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं द ऑर्गन फ्रॉम फॉर्म द पैसेज फॉर द गैमेट्स टू हेल्प द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऐसे ऑर्गन्स जो कि एक पैसेज, एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने के लिए और उनके फर्टिलाइजेशन के लिए, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इनमें क्या क्या आते हैं जरा समझने वाली बात है। इनमें सबसे पहले आप देखेंगे मेल में जो इंपॉर्टेंट है वो है एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बॉल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड साथ में मेल का पीनस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास एपिडिडाइमिस मेल में, देन वास डिफरेंस, देन सेमाइनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और उसके बाद आते हैं बॉल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और देन लास्ट में पीनस। ठीक है, ये सबके इंडिविजुअली फंक्शंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा सबके इंडिविजुअल फंक्शंस हम पढ़ेंगे। अगला हम देखते हैं फीमेल में। फीमेल में कौन कौन से जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। पहला है इसमें फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, नाम आप सभी ने सुना होगा जरूर। उसके बाद है यूट्रस, देन वजाइना, देन बॉल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये सबके इंडिविजुअल फंक्शंस हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो चौथा है हमारे पास इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल फॉर द इंटेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। मतलब वो प्रोसेस जिसमें मेल की बॉडी से स्पर्म निकल के फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करता है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, एग के या मिनी ओवा के फर्टिलाइजेशन के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। अगला है हमारे पास स्पर्मिएशन। बहुत ही बारीक टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगला है हमारे पास स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सार्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहां से स्पर्म का लिबरेशन हो रहा है, कहां से स्पर्म निकल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सार्टोली सेल से मतलब सार्टोली सेल कहां है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वहीं से स्पर्म का लिबरेशन हो रहा है। अगला है सेमिनेशन। अब देखिए यहां पे फिर हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि यहां पे जो चीजें थी, यहां पे हम जो देख रहे थे वो इनसेमिनेशन था, यहां पे जो हम देख रहे हैं वो क्या है, सेमिनेशन।
सेमिनेशन का मतलब होता है लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। अगर टेस्टिस से स्पर्म निकला है तो उसको हम कहते हैं सेमिनेशन। ठीक है, चलिए इजैकुलेशन, बहुत ही सिंपल वर्ड है इजैकुलेशन, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल, सॉरी, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल, क्या बोलेंगे उसको, इजैकुलेशन। अगला है फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम ऑफ द फीमेल, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है इम्प्लांटेशन, प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट penetrates the superficial layer of endometrium of the uterus। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, उसमें इम्प्लांटेशन होता है। वो कौन करता है इम्प्लांटेशन? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट वो एरिया में जाके पेनिट्रेट करता है सुपरफिशियल लेयर यूट्रस के, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो क्या होता है इम्प्लांटेशन। बाद में इसी जगह पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला है हमारे पास जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब होता है बच्चों द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। फर्टिलाइजेशन के बाद से लेके बर्थ तक के टाइम पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ये एनिमल किंगडम में वेरी करता है। जैसे ह्यूमन का हम ऑन एन एवरेज बोलते हैं 9 मंथ का होता है जेस्टेशनल पीरियड। ठीक है, वहीं अगर हम एलिफेंट का देखें तो ये अराउंड 22 टू 24 मंथ्स का होता है। तो ये वेरी करता है एनिमल किंगडम में जेस्टेशनल पीरियड। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का सिंपल सा मतलब होता है डिलीवरी होना। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का डिलीवर होना, ये पार्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, यहां पे हमारी टर्मिनोलॉजीज खत्म होती है। अब हम आगे वाले, अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे प्राइमरी चीज है, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, वो होता है हमारा टेस्टिस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे टेस्टिस को। टेस्टिस की खास बात है कि मेल में जो टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो बॉडी के बाहर होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी के अंदर नहीं होता। जैसे फीमेल में ओवरीज होती हैं, वैसे ही मेल में जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। इसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं आगे, लेकिन पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इन मेल 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि हम जानते हैं साइज है इसका 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। एनसीईआरटी में आपके यही डाटा लिखा हुआ है, तो प्लीज इसको आप जरूर मेंशन करके रखिएगा कहीं, क्योंकि डाटाबेस क्वेश्चंस अक्सर पूछ दिए जाते हैं। Both the testes are rotated in a small bag-like structure situated below and outside the abdominal cavity called the scrotum। ठीक है, जस्ट बिफोर पार्चुरेशन होता क्या है कि एक जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी बनी हुई है, जिसको स्क्रोटम कहा जा रहा है, उसमें टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आके डिसेंड करते हैं नीचे स्क्रोटम की तरफ। उससे मेल में जो है टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर आ जाता है। अब इससे होता क्या है जरा समझिए। द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है, जो कि हेल्पफुल है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर है जरा हम देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रोटम है, स्क्रोटम से जो है आप देख सकते हैं टेस्टिस है। यहाँ पे ये बाहर वाली कैविटी को स्क्रोटम कहा गया है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है। यहाँ पे एपिडिडाइमस भी मेंशन किया गया है, जरा ध्यान देंगे अगर आप। ठीक है, ऊपर आते आते वास्ट डिफरेंस भी है। वास्ट डिफरेंस जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी यानी स्क्रोटम से निकल के बाहर जा रही है एब्डोमिनल कैविटी में। और आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यूरिनरी ब्लैडर को वाइंड करते हुए ये एक वेसाइकल के साथ मिलती है, जिसको बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, वहां पे ये एक जंक्शन बनाते हैं दोनों मिलके, और यहां से फिर से कंटिन्यूएशन हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। आप यहां देख सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड से चीजें जो है वापस यूरिथ्रा में आती है, और यूरिथ्रा से जो है इजैकुलेशन करके स्पर्म जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। ये पूरा एक बेसिक एक सिंपल जो है फ्लो होता है स्पर्म का। जिसे स्पर्म कहाँ बनते हैं? स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, और टेस्टिस से स्पर्म जो है करके बॉडी के बाहर आते हैं ड्यूरिंग इजैकुलेशन, जिसे हमने पहले देखा। ठीक है, चलिए अब फिर से अगले स्लाइड में हम चलते हैं। अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं टेस्टिस का एनाटॉमी कैसा होता है। टेस्टिस का एनाटॉमी हमको समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख पाए ध्यान से टेस्टिस के एनाटॉमी को, तो टेस्टिस के एनाटॉमी में हम
यहाँ पे हेड ऑफ एपिडिडाइमिस भी देख रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज है जिसपे हमको ध्यान देनी चाहिए वो है वाला पोर्शन इसका, ठीक है। ये वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो ये जो एक चैम्बर बना हुआ है, ये चैम्बर जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है और टेस्टिस के ऊपर जो है एक कवरिंग की गई। इस कवरिंग को बोला गया है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। नहीं पूछेगा कहीं भी आपको, बस एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या बोला गया है इसको? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया का अंदर वाला लेयर को बनाया गया है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसिस का वेस्क्यूलोसिस, ठीक है। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसिस के अंदर एक टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको बोला गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोला गया है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं, कई सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं कनेक्ट करते हैं और एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, एक एरिया का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस, ठीक है। रेटेटेस्टिस जो है वो ओपन होते हैं वासा इफ्रेंशिया में। कहां ओपन होते हैं? वासा इफ्रेंशिया में। और वासा इफ्रेंशिया जो है वो ओपन होता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के 2 पार्ट हैं, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, एंड दिस इज बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, ठीक है। हेड, बॉडी एंड टेल मिलकर एपिडिडाइमिस पूरा बनता है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस वास डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस में ओपन हुआ और एपिडिडाइमिस फिर कंटिन्यू होगा वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस अभी हमने देखा वो स्ट्रक्चर है जो स्क्रोटम को या जो हमारा टेस्टिस है उसको कनेक्ट करता है किससे? हमारे एब्डोमिनल कैविटी से, और वो बाहर तक पीनस तक एक पूरा का पूरा पैसेज बनाता है। चलिए, ट्यूनिका वेस्कुलोसा इज द इनर मोस्ट वेस्कुलर कोट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। मैंने बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये एक एक लोब जो बने हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। इसका जो अंदर का जो लेयर है वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा से बना हुआ है, ठीक है। ईच लोब्यूल हैव 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 हर एक लोब में 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहेंगे, ठीक है। ईच टेस्टिस हैव अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स। हर एक टेस्टिस में, यहाँ तो आप मैं 2D डायग्राम ही आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के। ये जो एक एक लोब्यूल्स हैं ये 250 होंगे और हर एक लोब्यूल्स में 1 से 3 क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो है वो अलग फॉर्मेशन करेंगे एक जंक्शन का, एक एरिया का, जिसको बोलते हैं हम रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेटेटेस्टिस, ठीक है। रेटेटेस्टिस फ्यूजेस टू फॉर्म वास एफरेंशिया और मेन फंक्शन ऑफ वास एफरेंशिया इज मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अगेन मैं फिर से आपको ये चीज जो है मेंशन कर देता हूं, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए ट्यूनिका वेस्कुलेसिस को। ट्यूनिका वेस्कुलेसिस जो है अंदर लेयर है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का, ये जो इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो नंबर है वो 1 से ज्यादा हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। यानी 1 2 3 जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। कितने? 1 2 3 जो है लोब्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो 1 2 3 हमको यहाँ पे देखने मिलते एक लोब्यूल्स में, और ये 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट रहे, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं जाके मिलते हैं इस एरिया में, जो येलो वाली एरिया है इसको बोलते हैं हम रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ओपन होता है वास एफरेंशिया में, वास एफरेंशिया ओपन होता है एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस जो है वो ओपन होता है वास डिफरेंस में। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट हैं, हेड, बॉडी एंड सॉरी, ठीक है। इतना मुझे लगता है अब समझ आ चुका है आप लोगों को। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ वास एफरेंशिया का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है उसका मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का मैच्योरेशन जो है वास एफरेंशिया फंक्शन है, ठीक है। वहां पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एपिडिडाइमिस के बारे में देखते हैं। टेम्पररी स्टोर्स द स्पर्म। एपिडिडाइमिस क्या करता है? स्पर्म को टेम्पररी अपने पास स्टोर रखता है, ठीक है। फंक्शन क्या है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म जो होता है वो एपिडिडाइमिस में होता है। चला देखिए ये वाला डायग्राम आप देखिए, बेसिकली एक लाइन डायग्राम जैसा डायग्राम है,
ठीक है, ये रहा हमारा टेस्टिस। ठीक है, ये जो है हमारा ये वाला एरिया जो है, और इसके साथ एक कंटिन्यू हुआ एक एरिया। ये वाला एरिया कौन सा होगा? अगर आप पिछली वाली स्लाइड को देखें तो ये वाला एरिया ही जो मेंशन कराना चाहता हूं बार बार, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। ये वाली एरिया जो है हमारे पास एपिडिडाइमिस है, और एपिडिडाइमिस जो है ये कंटिन्यू होता है वास डिफरेंस में। ठीक है, वास डिफरेंस फिर बाद में बॉडी में आगे जाता है, इसको हम देखेंगे। एपिडिडाइमिस का काम क्या है? टेम्पररी स्टोर्स द स्पर्म। फंक्शन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इट टेक्स प्लेस। फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म जो है हाँ होता है, एपिडिडाइमिस होता है। वास डिफरेंस में आते हैं, इट कॉइल्स अराउंड द यूरेटर एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लड। जरा देखिए, ये यूरेटर है जो हमारा कहां से आ रहा है, यहाँ पे किडनी सा होता, किडनी से स्ट्रक्चर निकलता। यूरेटर पे जो है वास डिफरेंस जो है कॉइल होता है और यूरिनरी ब्लैडर के सामने से निकल, वही उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो बताना चाह रहा है। इट कॉइल्स अराउंड द यूरेटर एंड लूप ओवर द यूरिनरी। एम्पुला पार्ट ऑफ वास डिफरेंस ओपन्स इनटू सेमाइनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस फॉर्म्स इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड ओपन्स इनटू प्रोस्टैटिक यूरेटर। चलिए, यहां पे ये एम्पुला रीजन है, तो थोड़ा सा आपको डायलेटेड दिख रहा होगा, वो एम्पुला रीजन है। ये एम्पुला रीजन जो होता है, ये एम्पुला रीजन जो है ओपन होता है हमारे सेमाइनल वेसिकल्स में। ठीक है, और ये कंटिन्यू हो जाता है एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पुला पार्ट ऑफ वास डिफरेंस opens into seminal vesicle and vas deferens forms ejaculatory duct and opens into prostatic। ठीक है, मतलब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये हमारा ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे आके ओपन होता है एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, स्पर्म का पाथवे जो है ये मेंशन किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। स्पर्म के पाथवे जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, स्पर्म के पाथवे को इंपॉर्टेंट है। Seminiferous tubule सबसे पहला, देन रेटिड टेस्टिस, देन वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्पुला। कहाँ का एम्पुला? किसका एम्पुला? वास डिफरेंस का एम्पुला। ठीक है, उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड देन यूरेटा। ठीक है, ये पाथवे आपको ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमाइनल वेसिकल जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे ये दो सेमाइनल वेसिकल है, मैंने SBS पे लिख दिया यहाँ पे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपको पेयर्ड दिख रहा होगा, लेकिन पेयर्ड होता नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे जो है इजैक्यूलेटरी डक्ट या फिर यूरेथ्रा कंटिन्यू हो जाता है, इसलिए हमको लगता है कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये पूरा एक ही होता है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे बॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, दो ग्लैंड होते हैं, इस साइड ये वाला और एक इस साइड, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड है। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करता है? सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो कि लुब्रिकेटिंग और ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक होता है। ये जो है सीमेन का 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सीमेन क्या होता है ये स्पर्म से अलग देखते हैं। ठीक है, 60 to 70% किसका कॉन्ट्रीब्यूट करता है? ये सीमेन का। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज ही हेल्प करता है स्पर्म की। स्पर्म जो मूव करके जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसमें एक फ्यूल लगता है जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि हमने देखा सिंगल होता है, ठीक है, पेयर्ड नहीं हो, वो कहां प्रेजेंट है? लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एंड सिक्रीट स्लाइटली एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड, स्लाइटली एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट। अगला है हमारे पास बॉल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड। बॉल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड को अगर आप देखेंगे तो बॉल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि दोनों साइड मिलता है यूरिथ्रा के, लेटरल साइड। अगर ये यूरिथ्रा है और ये जो पीनस का हमारा स्ट्रक्चर है, अगर वो यहाँ पे दोनों साइड बॉल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड मिलता है, लिटरली प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा। ये क्या करेगा? ये भी ट्रांसपेरेंट जेली जो है लाइक फ्लूइड सिक्रीट करेगा विच इज स्लाइटली अल्कलाइन। ये द फ्लूइड हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है, स्पर्म जिसके वजह से वहां पे स्पर्म्स की डेथ होने लगती है, तो वहां के एनवायरनमेंट को अल्कलाइन या न्यूट्रल करने का काम जो है वो बॉल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड के जो सिक्रीशंस है वो करते हैं। फॉर द बेटर मूवमेंट ऑफ स्पर्म
स्पर्म के बेटर मूवमेंट और जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये जो पीनस है उसके लुब्रिकेशन में भी हेल्पफुल है, ठीक है। अब स्पर्म जो है, यहाँ पे ये चीज गलत लिखी, स्पर्म नहीं होगा, यहाँ पे होगा सीमेन। सीमेन क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था, आगे मैं सीमेन का, जैसे यहाँ पे मैंने जो लिखा था आपको 60 to 70% ऑफ सीमेन जो ये सेमिनल वेसिकल्स आता है, तो ये सीमेन क्या होता है, सीमेन का मतलब होता है स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन। स्पर्म के साथ ये जो तीनों एसेसरी ग्लैंड्स हैं इनके सिक्रीशंस मिलके सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पर इजैकुलेशन मेल जो है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स को निकालता है पर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है। क्वाइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। नॉर्मल फर्टिलिटी, जो नॉर्मल फर्टाइल मेल होगा उसके कम से कम 60% स्पर्म्स जो है नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और 40% के पास जो है विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। 60% कैसे होने चाहिए, 60% नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए और 40% के पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब उनकी मूवमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये एक हम डायग्राम देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अभी तक जो हमने देखा था वो हमने बाहर से देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। मैं आपको दिखा देता हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एक बार और। देखिए हमने जो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा है, ये अब इसको हम जो है काट के इसकी एनाटॉमी देखने वाले, कैसी होती। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम मेल सेल है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम के बाद क्या आता है, सार्टोली। सार्टोली सेल्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है फॉर नर्सिंग, जो कि हेल्प करते हैं कि मैच्योरेशन। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोज। ये प्रोसेस जो है हम स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा। सार्टोली सेल का काम क्या, देखिए सार्टोली सेल का दूसरा नाम है नर्स सेल। नर्स क्या करते हैं हॉस्पिटल में, आप सभी डॉक्टर बनने वाले हैं, आप लोग का होगा ही, नर्स क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं के पेशेंट्स का अपने। तो बस वैसा ही जो स्पर्म के और जो हमारे जर्म सेल्स हैं उनकी टेक केयरिंग वाली काम कौन कर रहा है, ये सार्टोली सेल्स करते हैं। देखिए प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, सो दे आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इसलिए उनको नर्स सेल भी कहते हैं। सार्टोली सेल्स फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। दे फेगोसाइट इंजर्ड और डेड स्पर्म सेल्स, और FSH एक्ट ऑन सार्टोली सेल्स एंड हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें हेल्प कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प नहीं कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है स्पर्मियोजेनेसिस में। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सार्टोली सेल का रोल जो स्पर्मियोजेनेसिस में है, स्पर्म। अगला पॉइंट है हमारे पास लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स को हम देखेंगे जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। अब इसका नाम इंटरस्टिशियल सेल्स कैसे पड़ा, ये मैं आगे वाले डायग्राम, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में देखिए, ये वाला जो पूरा ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर, जो दो सर्कल्स बने हैं बड़े बड़े, इनके ये जो है आपके सार्टोली सेल्स वाले, ये सार्टोली सेल्स हैं, और जो बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं इलोंगेटेड, ये सार्टोली सेल्स हैं, ठीक है, हमारे सार्टोली सेल्स हैं, ठीक है। ये सार्टोली सेल्स हैं। यहाँ पे जो है ये स्पर्मेटोगोनियम है, इनके मैच्योरेशन से यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये तो हमको समझ आ गया सर, लेकिन ये सार्टोली सेल्स के साथ लेडिक सेल्स कहाँ से आ गए, ये रहे लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स जो है ये दो आप देख रहे हैं, ये दो जो है हमारे जर्मिनल एपिथेलियम के बाहर जो है के बीच में प्रेजेंट है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर्स के बीच में प्रेजेंट है, वो जो है इसीलिए लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा गया है कि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा गया। देखिए दो सेल्स के बीच में वाली जगह पे प्रेजेंट है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स कहा गया। लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल, दे आर एंडोक्राइनस सेल फॉर्म्ड बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
प्रेजेंट है इन इंटरट्यूबुलर स्पेस। ठीक है, ये दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, दो जगह पे आप देख पाएंगे प्रेजेंट है। ठीक है, FSH एक्ट ऑन सार्टोली सेल्स, सॉरी यहाँ पे हम लेडिक सेल्स में थे। लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, दे आर एंडोक्राइनस सेल फाउंड बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड इंटरट्यूबुलर स्पेसेस। सिक्रीट एंड्रोजन, जिसको हम कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, इसमें से एक है टेस्टोस्टेरोन। कई सारे एंड्रोजन्स होते हैं, उसमें कॉमनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अदर इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स वहां पे प्रेजेंट है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के। ठीक है, तो ये दो सेल्स हमने आप देख लिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया। जब अगर इसका हम डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ लेडिक सेल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे सार्टोली सेल्स। ये जो लेडिक सेल है दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है, इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या नाम है इसका दूसरा? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स। अब इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये एंडोक्राइनस है। ये कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे? आप सभी को जरूर पता होगा ये हार्मोन के नाम। ये हार्मोन रिलीज करेंगे, उसका नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए आगे पढ़ते हैं से हम पीनस पे। ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है मेल में। ठीक है, ये किसका बना हुआ है? इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, टर्मिनल पार्ट जो है इसका, उसको हम ग्लैंस पीनस कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको ग्लैंस पीनस कहते हैं हम। विच कवर्स बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन नोन एज फोर स्किन। ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन से ये है फोर स्किन बोलते हैं। ये इसके ऊपर लूज फोल्ड्स होते हैं स्किन के, इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, जिसको प्रेप्यूज भी कहते हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पीनस इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीएटिस। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे है हमारा यूरिथ्रा जो है ओपन होता है, इसको इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर को मीएटिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दो तरह के टिश्यूज से मिलके बना हुआ है पूरा पीनस। एक है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, आप ये देखिए बीच से यूरिथ्रा पास हो रहा है। मेल्स में जो है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए एक ही पाथवे है, से फीमेल के लिए ऐसा नहीं होता। फीमेल दो डिफरेंट पाथवे है, फीमेल का यूरिथ्रा अलग है और वजाइना अलग है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं अगेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ओवरी होगा जो कि पेयर्ड है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब आएगा जो कि पेयर है। यूट्रस आएगा जो कि है। वजाइना एक है। बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है के लिए वो भी। देखिए यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास, ठीक है, ओवरी से बाहर जो है यहाँ पे ये देखिए फैलोपियन है हमारे पास पूरा। ठीक है, ये जो है पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप बोलते हैं इसको, ये हमारा यूट्रस है। ये वाला जो एरिया वजाइना का है, यूट्रस का ओपनिंग यहाँ पे जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वजाइना और यूट्रस के बीच नैरो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते सर्विक्स बोलते हैं। और यूट्रस सॉरी सर्विक्स और वजाइना मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, चलिए द लेटरल एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब विच इज क्लोज टू ओवरी एंड फनल शेप्ड इज कॉल्ड इन। देखिए ये ओवरी के जो क्लोज वाली स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पेंडिबुलम। यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है फिम्ब्री। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इनको बोला जाता है फिम्ब्री। यहाँ पे एक थोड़ा सा डायलेटेड एरिया है जिसको बोलते हैं एम्पुला। डाइजेशन में एम्पुला में ही। इसके बाद आता है स्थैमस। कितने पार्ट्स हुए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के? पेंडिबुलम, एम्पुला, स्थैमस। पेंडिबुलम के एंड में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं, ये तीनों मिलकर फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। यूट्रस में जो सबसे सुपीरियर वाला पार्ट है, जो पार्ट होता है, जहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं इम्प्लांटेशन के, वो एरिया है
फंडस, ठीक है, फंडस। उसके बाद आते हैं हमारे पास यूट्रस के 3 लेयर। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम जो हर मंथ बनती है और दोबारा डीजन फिर से बनती है। इसके बाद है मायोमेट्रियम जो मसल जिसमें प्रेजेंट है, जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है? और उसके बाद है हमारे पास पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर के लिए, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सर्विक्स में जो पतली सी पैसेज है। उसके बाद है सर्वाइकल कैनाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्विक्स का ही पैसेज है। उसके बाद एंड पे ये पूरा स्ट्रक्चर है सिस्टम का, इसमें आप ओवरी देख सकते हैं। तो ओवरी के जो सबसे करीब है वो है इंफेंडिबुलम। इंफेंडिबुलम जो है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पेंट करते हैं, इसकी वजह से जो एग हैं वो जो है फैलोपियन ट्यूब। ओवरी हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके, पार्ट विच इज मीडियल टू इंफेंडिबुलम इज कॉल्ड एम्पुला। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुला, फर्टिलाइजेशन एम्पुला में ही। उसके बाद है यूट्रस इज पायरिफॉर्म शेप, दैट मींस इन्वर्टेड पियर, मतलब पियर मतलब होता है नाशपाती, नाशपाती के आकार का है लेकिन उल्टा है, ठीक है, इन्वर्टेड पियर। एंड द अपर एक्सपेंडेड पार्ट इज कॉल्ड फंडस। ऊपर जो एक्सपेंडेड पार्ट था जिसको हमने देखा, यूट्रस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये जो अपर एक्सपेंडेड पार्ट है इसको फंडस कहा गया है, और लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट जो है कहा गया है सर्विक्स। नोट, the cavity of cervix is called cervical canal which along with vagina forms the birth canal, जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम को बताया था, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, आप ये यहाँ स्ट्रक्चर देखिए। प्यूबिक रीजन में, जो प्यूबिक रीजन होता है, आपको ध्यान होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस वर्ड कहाँ पे बनता है? हिप बोन के एंटीरियर एसोसिएशन, प्यूबिक बोन का एंटीरियर एसोसिएशन सिम्फाइसिस होता है, उससे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। पॉन्स प्यूबिस जो है वो अपर पार्ट पर जो है प्रेजेंट। पॉन्स प्यूबिस जो है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, वहां पे फैटी टिश्यूज का डिपोजिशन होता है, ठीक है, जो कि प्यूबिस के सामने होता है, और ये कवर्ड है प्यूबिक हेयर से। जनरली फीमेल प्यूबिक हेयर से यहाँ होती है, एडल्ट फीमेल बेसिकली। इसके बाद जो है लीबिया मेजोरा, ये वर्ड देखिए, तो बाहर की फैटी लेयर है, कुशनी लेयर है, ये मेजोरा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज बाउंड ऑन ईच साइड बाय द एलिवेशन ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन। एक फोल्ड है स्किन का, एनसीईआरटी के प्रॉपर वर्ड्स हैं बच्चों, ये एज इट इज, ठीक है। जो फ्लैशी फोल्ड है स्किन का, क्योंकि थोड़ा सा एलिवेशन है, जिसमें अब डायग्राम में देख सकते हैं कैसे एलिवेटेड है। मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार आप क्लियर, ऐसे ये एलिवेटेड रीजन या मेजोरा। लीबिया मेजोरा के जस्ट अंदर लीबिया माइनोरा होता है, वो थिन होता है, थिन होता है। जो फ्लैशी फोल्ड्स हैं, जो एलिवेटेड है, वो लीबिया मेजोरा है, जो थिन फोल्ड्स हैं, ठीक है। स्किन प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द लीबिया मेजोरा, जो लीबिया मेजोरा के जस्ट अंदर प्रेजेंट माइनोरा, ठीक है, लीबिया माइनोरा। और लीबिया माइनोरा के सबसे ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक मेल पीनिस, वो उसको बोलते हैं हम क्लिटोरिस, ठीक है। टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लीबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। देखिए यूरिथ्रल ओपनिंग हमने अभी बताया था, मेल में रिप्रोडक्टिव और जो हमारा एक्सक्रीटरी अलग अलग है, फीमेल में यूरिथ्रा अलग है और वजाइना अलग है, ठीक है। तो जो यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, और ये इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज भी प्रेजेंट है, कि होमोलोगस है पीनस के, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, हाईली सेंसिटिव है क्लिटोरिस, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे? मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स हैं, जहाँ पे फैटी डिपोजिशंस होते हैं टिश्यूज में, ठीक है। उसके बाद लीबिया मेजोरा, ठीक, एलिवेटेड कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स, और लीबिया मेजोरा के जस्ट अंदर लीबिया माइनोरा होता है, फोल्ड्स ऑफ स्किन, जो कि लीबिया मेजोरा के जस्ट अंदर रहेगा। और उसके बाद होता है हमारे पास एक क्लिटोरिस, जो कि यूरिथ्रा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल हैव फॉलोइंग ओपनिंग्स, इसमें यूरिथ्रल ओपनिंग है सबसे पहले, और वजाइनल ओरिफिस है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एक यूरिथ्रल ओपनिंग है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और एक वजाइनल ओरिफिस है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, एक्सक्रीटरी है, यूरिन
यूरिनेशन के लिए, दोनों अलग अलग है। आगे बढ़े। यूरेथ्रल ओपनिंग का अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम हम देखते हैं। इट इज इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। यहाँ पे हाइमेन प्रेजेंट है। फीमेल्स में हाइमेन जो है जनरली प्रेजेंट भी होता है नहीं, ठीक है, बिकॉज ये यूजुअली टॉर्न हो जाता है, तो फीमेल्स बाइक राइड करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, टॉर्न हो जाता है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन ऐसे ही लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ हाइमेन या एब्सेंस ऑफ हाइमेन डजंट डिसाइड द वर्जिनिटी। हाइमेन इज नॉट ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी, इसीलिए क्योंकि वो इजिली टॉर्न हो जाता है। अगर कोई स्पोर्ट्स, फीमेल स्पोर्ट्स खेलती है तो हाइमेन उनमें परसिस्ट करता है। अब आते हैं हम एक अलग टॉपिक में, ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। इसी की वजह से हम मैमल्स हैं, ठीक है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये आपको कहीं ये मेंशन किया हुआ नहीं मिलता, लेकिन आपको बता देते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड जो पेयर स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट। ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है 50 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड है। यहाँ पे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेमोरी ग्लैंड, which contain cluster of cells which known as alveoli. Cells of alveoli secrete milk which is stored in cavities of alveoli. यहाँ पे जो ये alveoli दिख रही हैं आपको, alveoli जो है ये मिल्क सिक्रेट करती है जो कैविटीज में रहती हैं, ठीक है। The alveoli opens into mammary tubules. Alveoli फिर mammary tubules में ओपन होती है, और mammary tubules जो हैं एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं mammary duct के थ्रू, and the mammary and tubules of each lobes join form mammary ducts. Several mammary duct connect to form mammary ampulla, which connect to lactiferous duct through milk sucked out. सबसे बाहर की लेयर है lactiferous वाली, यहाँ से मिल्क को बाहर की तरफ सक्ड आउट कर लिया जाता है जो न्यूबॉर्न होते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस है, सबसे पहले मेमोरी एल्वोलाई में मिल्क प्रोड्यूस होता है, देन मेनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर बनाते हैं मेमोरी डक्ट में ओपन होते हैं, मेमोरी डक्ट जो है वो जाके एंटर करता है एक मेमोरी एम्पुला में, जो कि एक पैसेज है, एक रास्ता है, और ये जो है एक लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बॉडी के बाहर निप्पल के थ्रू निकल आती है, जिससे वो बच्चा जो है वो फीड करता है, ठीक है, न्यूबॉर्न जो है फीड। तो आज के लिए पहले लेक्चर में इतना हमारा काफी था। दूसरे हम जो पार्ट 2 जब लाएंगे इसका, तब हम देखेंगे मेजर कंपोनेंट्स इस चैप्टर के, जिसमें हम देखेंगे जो गैमेटोजेनेसिस है, दैट मींस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, और उसके बाद हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, पार्चुरेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन एंड द फीटल ग्रोथ। ये सब हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।